पुत्र वधू सास के गाली देने के बाद भी, ध्यान दीजिएगा, सास के गाली देने के बाद भी जो पुत्र वधू सुबह में नाश्ता, सुबह सुबह दतवन पानी, बाल में कंघी, तेल साबुन, कपड़ा साफ है, शरीर में साबुन तेल, और रात में पैर में तेल लगाकर सेवा जो पुत्र वधू अपने सास को करेगी, क्या वो गाली देगी अपने सास को? क्या कि वो पुत्र वधू को गाली देगी वह सास? अब उसके दिमाग में ही बात परिवर्तन होने लगा, जो पुत्र वधू मेरे लिए इतना सेवा कर रही है, क्या उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते? अब उसके मानसिक स्थिति परिवर्तन हो जाता है। अब गाली के बदले में क्या करता है वो? सुबह सुबह जगती है, पुत्र वधू सोया हुआ है, सुबह सुबह जगा, चला गया गौशाला में, गाय को लात पे लगा दिया, गोबर कार साफ कर, एकदम साफ सुथरा कर दिया गौशाला को, चला गया रसोई घर में, रसोई घर के बर्तन को निकाला, उसको मांजा पोछा धुआ धखारा, और रसोई घर को नीप पोछ करके जलावन ला करके पानी ला करके रख देता चूल्हे के निकट में। तब जाते हैं पुत्र वधू के पास और कहता है, फलना गांव के वाली जगवा ने बेर भागल चैने बने भा। तब वो जगती है, देखता, तब तो सास बच जाती है, दौड़े दौड़े भागे भागे जाती है, चाय बनाती है, सास को देता है, अपने पति को देता, अपने भी पीता है, फिर काम पर लग जाता है। अब उसकी सास, उसके तब तक एक दो बच्चे हो जाते हैं, बच्चे को लेता है, पहले नहीं ले रहा था। 3 महीने सास का जो सेवा की है पुत्र वधू, 3 महीने के बाद उसके मानसिक स्थिति परिवर्तन आता है, और अब उसके बच्चे को सास लेकर के चली जाती है पड़ोसी के यहाँ, और वहां पूरे दिन बच्चे को खिलाता रहता है, इधर पुत्र अपना काम करता रहता है। जो पुत्र वधू सेवा कर रही है और पुत्र वधू का सेवा सास कर रही है, जलावन ला रही है, गाय को खिला रही है, गोबर साफ कर रही है, आंगन बहार रही है, बर्तन साफ कर रही है, चूल्हा चौकी कर रही है, तो ऐसे सास को कोई मरने के लिए देना चाहेगा? कोई पुत्र वधू, कोई पुत्र वधू चाहेगा कि सास मेरा मर जाए? अब उसके मानसिक स्थिति परिवर्तन तक, अरे मेरी सास मर जाएगी, अब 6 महीना होने वाला है, और बाबा ने कहा था 6 महीने के बाद मर जाएगा और उसका शरीर सुंदर लगने लगेगा, तो समझना जहर फैल रहा है, तो निश्चित रूप मेरा सास 6 महीने के बाद मर जाएगी, और मेरा काम कौन करेगा? मेरा काम, मेरा झाड़ू कौन लगेगा? गाय को कौन खिलाएगा? गोबर कौन फेंकेगा? बर्तन कौन साफ करेगा? चूल्हा को कौन निपेगा? ऐसे सास मेरा जिंदा रहना चाहिए मेरे जीवन में सुख सुविधा के लिए। भागा भागा जाता फिर बाबा के यहाँ, कहा बाबा आपके कहे के अनुसार मेरी सास सुंदर लगने लगी है, स्वस्थ हो गई है, और जैसे लगता है उसके शरीर में जहर फैल रहा है, फैल गया है, निश्चित रूप से मेरी सास अब मर जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ ऐसे सास, जो सास मेरे लिए इतना सेवा कर रही है, यह सास मेरा नहीं मरे, कोई उपाय है तो बताओ। भगवान कहा, हाँ बेटी, मेरे पास जो जहर दिया है ना, जहर के रिएक्शन को काटने का मेरे पास है दवा। आज पुनः दूसरा बोतल लेता, उसमें धोला सी का रंग निकालता, पीला उसमें डालता है, और कहा कि बेटी ये ले जाओ, जहर जो उसके शरीर में फैला है, ये जहर उसके शरीर को निकाल देगा, उस शरीर से जहर को ये दवा निकाल देगा। लेकिन एक बात और ध्यान देना कि परहेज जो हमने चार्ज दिया है, उस परहेज को करते रहना। जब तक परहेज नहीं करोगी तब तक जहर नहीं निकलेगा। बस क्या हुआ, परहेज भी शुरू है, दवा भी शुरू है, और दोनों स्वस्थ हो गया। दोनों एक दूसरे के जीवन में सुखमय और शांतिमय जीवन जीने का एक तरीका जो बाबा ने दिया था वो मिल गया, और उसके जीवन में सुख और शांति आई। कैसे आई? तो दुख को सुख में बदलने का तरीका बाबा ने बताया था। इसलिए कहा सदगुरु कबीर ने, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत को ओछी। बस एक पॉइंट आपको दे रहा हूं, ओछी संगति क्या देता है आपके जीवन में। एक बूढ़ी है, एक बूढ़ी है जो सास पुतोह के प्रेम को नहीं देखना चाहती है। पड़ोसी में एक सास पुतोह है, दोनों बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, एक दूसरे के बिना नहीं रहता है सास पुतोह। अब हुआ क्या,
दोनों के प्रेम को देख करके पड़ोसी का बुढ़िया तंग आ जाता है, कैसे इस दोनों सास पुतों के प्रेम को तोड़ दें। ओछी संगत कूड़ की, गलत की संगति करोगे तो आपका भी घर बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ जाता उसका घर? तो हाँ मैं हे तुम तोरा दोनों सास पुतो कहते केहन देखे छ मिलान रहे छ, आ तोहर बुढ़िया जा रहा अखनी घास ले से बड़ा फत फत करने जा रहा। कल के मर की करे रे, मैं की हमर माय फत फत करे रहे। कल के हे तोहर सास कहने जा रहा कि हमर दुल्हन ते बड़ नीक छे लेकिन एकर खानदान नहीं नीक छे। ध्यान दे ना कैसे परिवार को तोड़ दिया जाता है। ओछी संगति कूड़ की, गलत लोगों की संगति कैसे करता है। हमार पुतो तो बड़ नीक छे लेकिन हमार पुतो के जे छे की कहे छै खानदान खानदान नहीं नीक छे से कहने चल कर। अब उसके दिमाग में हमर सौस हमर खानदान के की दखल के हमर खानदान के नहीं नीक छे। अब बुढ़िया क्या क्या वहां से एक कचिया लेता है, बोरा लेता है, काख में चला जाता है बुढ़िया के पास में। वो भी घास काट रही है बुढ़ी के साथ में, गपशप हो रहा है। जब घास लेकर के चलने लगा न तो अब कहती है कि हे दे हाँ दे कहा न की कहा हे तोहर सास दोनों सास पुतों में केहन मिलान देखे छियो। हम जब आबे रहिए ना घास ले तो तोहर दुल्हन अंगना में बड़ी फत फत करे रह अस्करे किस सब किछ न बोले रह। मर की बोले रह हमर दुल्हन अंगना में अकेले रे करके आबे रहिए न हम टाट लग कान लगा के सुन लिया तो दुल्हन कह रहा कि हमर सास ते बड़ नीक छे लेकिन हमर सास के खानदान नहीं नीक छे। अब उसको भी आग लग गया कि कैल हमर पुतो ये नहीं हमर खानदान के की दखल के हमर खानदान नहीं नीक छे। इधर पुतो को भी है कि हमर सास की हमर खानदान के दखल के हमर खानदान नहीं नीक छे। आया जो प्रेम था ना वो टूट गया और परिणाम क्या हुआ, बसा हुआ घर उजड़ गया। इसलिए कबीर संगत कीजे साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूड़ की आठों पहर उपाधि। ओछी से संगति मत करना नहीं तो आपका बसा बसाया हुआ घर उजड़ जाएगा और आपके जीवन में अशांति आ जाएगी, सुख कभी नहीं मिलेगा। इसलिए साधु की संगति करके अपने जीवन को धन धन बनाने के लिए ये जो सत्संग राम जी साहब के दोनों सुपुत्र उनके तमाम सहयोगी जो सत्संग का जो कार्यक्रम करवाया है, एक बाजार लगा है, एक ज्ञान जग करवाया है, तमाम इसमें सहयोग करने वाले इसमें अपनी अर्जे हुए संपत्ति को ज्ञान जग में अन्न और ज्ञान का दान देने का जो उन्होंने एक प्रस्ताव ला करके अपना खर्च दिया है, उन बंधु को उन बच्चों को इस मन से तहे तहे धन्यवाद साधुवाद धन्यवाद आप सबों को भी। और अंत में आप सबों के अंदर बैठे हुए राम को त्रैवार प्रणाम। साहबंदगी साहबंदगी साहबंदगी।